So hello friends, welcome to Bull Be a Brain, your smart destination to master trading। आज हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की, एक ऐसा स्किल जो आपको मार्केट का राजा भी बना सकता है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, इम्पोर्टेंस टूल्स कौन से होते हैं, लाइव चार्ट्स पे कैसे अप्लाई करते हैं, और ये सब कुछ हम डिटेल में सीखने वाले हैं। सो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा मेथड है जिसमें हम प्राइस चार्ट्स, पैटर्न्स और इंडिकेटर्स का यूज करके फ्यूचर प्राइस मूवमेंट प्रेडिक्ट करते हैं। इसका मेन फोकस होता है प्राइस एक्शन और मार्केट साइकोलॉजी को समझना। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ चार्ट। चार्ट्स हमें प्राइस का विजुअल आइडिया देता है। आज हम 3 टाइप्स ऑफ चार्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कॉमनली यूज होते हैं। सो द फर्स्ट इज लाइन चार्ट, द नेक्स्ट इज बार चार्ट एंड कैंडलस्टिक चार्ट, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और इजी टू अंडरस्टैंड है। सो लाइन चार्ट हमें सिर्फ क्लोजिंग प्राइस ही दिखाता है। बात करते हैं बार चार्ट के बारे में। तो ये हमें ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई एंड लो, ये चारों चीज़ हमें बार चार्ट में देखने को मिलता है। ये सब कुछ हमें कैंडलस्टिक चार्ट में भी दिखने को मिलता है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है, जो कि है ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई एंड लो। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि लाइन चार्ट कैसे दिखता है। सो ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ लाइन चार्ट। सो द नेक्स्ट बार चार्ट भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। And the third is candlestick chart, open, close, high, low और ये बॉडी। बिगिनर्स के लिए मैं कैंडलस्टिक के बारे में बेसिक्स कुछ बताना चाहता हूँ। अगर क्लोजिंग प्राइस इज ग्रेटर देन ओपनिंग प्राइस, इसका मतलब है कि कैंडल ग्रीन होगी, और अगर ओपनिंग प्राइस इज ग्रेटर देन क्लोजिंग प्राइस मतलब कैंडल रेड होगी। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट वो लेवल है जहां बायर्स एंटर करते हैं, और रेजिस्टेंस वो लेवल है जहां सेलर्स एक्टिव होते हैं। दोनों लेवल्स पे प्राइस बार बार रिएक्ट करता है। तो चलिए मैं ड्रॉ करके आपको बता दूं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल क्या होता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेंड लाइन एंड मार्केट स्ट्रक्चर। ट्रेंड लाइन हेल्प करते हैं हमें मार्केट की डायरेक्शन समझने में। अगर प्राइस हायर हाई और हायर लो बना रहा है सो इट्स एन अप ट्रेंड, और अगर लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है तो इट्स एन डाउन ट्रेंड। सो नेक्स्ट पॉइंट इज मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज प्राइस को स्मूथ तरीके से चलाता है। एक एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज जो हो गया शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए यूज़ करते हैं, और मतलब 50 मूविंग एवरेज थोड़ा प्राइस के साथ साथ चलता है, और 200 मूविंग एवरेज
लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए यूज़ करते हैं, जो थोड़ा सा दूर रहता है मार्केट से, मतलब प्राइस से थोड़ा सा दूर रहता है। तो मैं आपको बता दूं ये कैसे काम करता है। जब 50 मूविंग एवरेज से सपोज एग्जांपल हमने चार्ट पे दोनों मूविंग एवरेज लगा दिया है, प्लॉट किया, और जब 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो इट्स एन बाइंग सिग्नल। और अगर 50 मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक करता है, दोनों का क्रॉसओवर होता है, तो इट्स एन सेलिंग सिग्नल। So our next point is RSI and MACD indicators. Indicators आपके एनालिसिस को सपोर्ट करते हैं। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड इंडेक्स जो है, इफ़ इट्स मोर देन 70 इसका मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बाइंग हो चुकी है, एंड इफ़ इट्स लेस देन 30 इसका मतलब है कि ज़रूरत से ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है। और MACD हमें ट्रेंड और मोमेंटम दिखाता है विथ सिग्नल्स, लाइंस एंड हिस्टोग्राम। एक प्लस पॉइंट बिगनर्स के लिए मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जब भी आप ट्रेड करते हो, आप सिर्फ इंडिकेटर्स के बेसिस पे ट्रेड मत करो, यूज़ देम विथ प्राइस एक्शन। तो चलिए जानते हैं अब तक हमने इस वीडियो में क्या सीखा है। टेक्निकल एनालिसिस एक स्किल है, लेकिन प्रैक्टिस इज़ द की। चार्ट्स को डेली देखना, सेटअप बनाना और स्लोली खुद को इम्प्रूव करना, ये सब कुछ करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब टू बुल बी अ ब्रेन, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज 3B, ताकि आपको मिले स्मार्ट, क्लियर और पावरफुल ट्रेडिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।